नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के जरिए हम आज आपको सिक्योरिटी सुपरवाइजर इंटरव्यू में कुछ कॉमन सवाल ऐसा पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ये वीडियो एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि आपको यही कहीं इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा, लेकिन कॉमन 80% लगभग ये सवाल पूछा जाता है। तो मैंने आपके लिए 10 आंसर ये क्वेश्चन लाया हूँ जिससे आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर जब इंटरव्यू देने जाओगे आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन में चलते हैं। मैंने इसका टॉपिक रखा है सिक्योरिटी सुपरवाइजर इंटरव्यू। ठीक है, पहला मैंने लिखा है व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी सुपरवाइजर। दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ ये जो सवाल है ये अक्सर 100% नहीं 80% हर जगह पूछा जाता है। एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज क्या होता है, तो ये जो आंसर है ये अपने अकॉर्डिंगली आप पूरा प्रिपेयर करके आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो, और एक होता है कर्तव्य आपकी काम। एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर को पूरा सिक्योरिटी को हैंडल करना होता है, उसके बाद उसको ब्रीफिंग देना होता है, उसके बाद अटेंडेंस लगाना होता है, उसके बाद उसकी पूरे प्रॉपर डेज के ख्याल रखना पड़ता है, उसके बाद अपने सीनियर अधिकारी के साथ उसका ताल्लुकात अच्छा होना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, यूनिटी के हिसाब से चलना चाहिए, ये चीज़ उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा क्या है, व्हाई यू वांट टू बी बिकम ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर, मतलब आप एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर ही क्यों बनना चाहते हो, ये क्वेश्चन भी आपको कर सकते हो। आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप इस सवाल का अपने हिसाब से आंसर दोगे तो अच्छा होगा। तो आप जैसे अच्छा लगे इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है। तो आप किस हिसाब से सिक्योरिटी सुपरवाइजर दे रहे हो, आपकी मजबूरी क्या है, क्या आप किस वजह से सिक्योरिटी में काम करके अच्छा लग रहा है, पेमेंट अच्छा है, जो भी है आप दे सकते हो। अभी तीसरे में लिखा है हाउ डू यू हैंडल टेक्निकल सिस्टम। दोस्तों मैं आपको ये सवाल अक्सर पूछा जाएगा, मैं बताऊंगा। पहले सिक्योरिटी गार्ड बहुत सारे काम, जैसे जब से मतलब मॉडर्नाइज हुआ है तब से सिक्योरिटी का काम भी मॉडर्नाइज हो गया है। पहले तो मैनुअली चलता था, आजकल ऐसे होता है कि बहुत सारे काम अपने रजिस्टर को नहीं करके अपने मोबाइल से सब कुछ हो जा रहे हैं, कंप्यूटर से हो जा रहे हैं। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर आ गया है, ठीक है, डोर फैम मेटल डिटेक्टर आ गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आ गया है। और जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ ऐसा ऐप आया है माई गेट ऐप, मैं बेल आइकन ऊपर दे के रखा हूँ, वहाँ पे आप ये वीडियो देख सकते हो माई गेट ऐप के बारे में। ऐसा एक टेक्नोलॉजी या टेक्निकल चीज आया है सिक्योरिटी में, तो जिससे सिक्योरिटी काम को बिल्कुल आसान कर दे रहे हैं। इसके बारे में आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हो अपने सीनियर अधिकारी को। आपको माई गेट आता है, आप कैसे मतलब हैंडल मेटल डिटेक्टर से आदमी को चेक कर सकते हो, किस हिसाब से आपको ये सब आप बता सकते हो इंटरव्यू में। अभी चौथे नंबर में लिखा है हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कहीं पे भी आप ड्यूटी में जहाँ पे भी ड्यूटी कर रहे हो वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि सिक्योरिटी के गार्ड के किसी क्लाइंट से मतलब झगड़ा हो जाता है, सिक्योरिटी आपस में झगड़ा कर लिया है, न किसी कारणवश कुछ कारणवश कहीं किसी बंदे से एक सिक्योरिटी का और क्लाइंट के बीच कोई विजिटर के बीच झगड़ा हो जाता है, उसको आप कैसे हैंडल करोगे, ये आप अपने हिसाब से ड्यूटी के हिसाब से आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने इंटरव्यू में ये सब बता सकते हो। अभी पांचवें नंबर में क्या लिखा है, हाउ डू यू कीप योर टीम, ठीक है, इंग्रेज एंड मोटिवेशन। जैसे आपने अपने सिक्योरिटी टीम को कैसे मोटिवेट रख सकते हो, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी बहुत आसान नहीं होता है, बहुत अलग अलग होता है। उसको एक कैसे एंगेज कर सकते हो, कैसे मोटिवेट रख सकते हो, इसके बारे में वो बता रहा है। हाउ डू यू कीप योर टीम एंगेज एंड मोटिवेट। जैसे आप जो भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो या आप बनने की ट्राई कर रहे हो, तो आपको एक मेरे हिसाब से एक टिप्स तो मैं आप दे सकता हूँ। जैसे आप सिक्योरिटी में गया है तो वहाँ पे जो अच्छा काम करता है, जो काम आपने दिया है उस काम को आप सराहना करिए, उसका तारीफ करिए, और हो सकता है उसको मतलब थोड़ा सा और सिखाने के लिए और काम करने के लिए उत्साह दीजिए। भाई आप अच्छे काम करते हो, आप सिक्योरिटी में बाकी सिक्योरिटी से अच्छे हो, लेकिन बाकी सिक्योरिटी के सामने नहीं, अकेले पर्सनली आप बोल के उसको मोटिवेट कर सकते हो और उसको काम करने के लिए उत्साहित दे सकते हो। ठीक है, ये अपने हिसाब से आप ये
ये ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करके उसका आंसर दीजिए। 6 नंबर में क्या है, ठीक है, हाउ डू यू डील विद बैड एम्प्लॉयज इन योर वर्क प्लेस। क्या होता है कि बहुत जगह आपको पता है अलग अलग सोसाइटी में हर आदमी अच्छा हो ऐसा नहीं है। आप जिस सोसाइटी में काम कर रहे हो, चाहे आप होटल रेस्टोरेंट, वहाँ पे कुछ मतलब क्या होता है, बेड एम्प्लॉयज, आपके बेड एम्प्लॉयज भी हो सकता है, तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, तो ये सवाल भी आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उस बंदे को, उस एम्प्लॉय को आपको सबसे पहले प्यार से समझाना होता है। उसके बाद दूसरी बात है, उसको ऐसा काम देना चाहिए जो उसको आता है। उसके बाद आजकल हर आदमी पता है, इंसान को तारीफ सुनते अच्छा लगता है, चाहे वो अच्छा आदमी हो बुरा आदमी हो, ठीक है। उसके बाद उसको कोई ऐसा काम दीजिए, मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, उसको ऐसा काम दीजिए और वो उस काम को बिल्कुल अच्छे से कर दिया, उसको तारीफ कीजिए। उसके बेड आदमी के लिए बताता रहा हूँ, उसको तारीफ कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, उसको समझाइए, देख आप ऐसे ऐसे गलती करते हो लेकिन आप बहुत अच्छे सिक्योरिटी हो, आप अच्छे अच्छे काम आता है आपको, थोड़ा सा आप इधर इधर कुछ बातें को आप अच्छे तरह से लोगे तो आप एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हो। तो आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। अभी 7 नंबर में क्या है, हाउ डू यू, ठीक है, एक्सिस ए गुड सिक्योरिटी, ठीक है, गार्ड। आप एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड को कैसे पहचान सकते हो। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, इसका सवाल आप अपने हिसाब से दे सकते हो, लेकिन आप जितना भी स्टाफ, आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो, जितना स्टाफ है आपकी, तो आपको खुद उसकी एक्टिविटी, उसकी करम, उसकी जो परफॉर्मेंस से पता लग जाएगा, ये बंदा अच्छा है, ये बंदा काम को हैंडल कर सकते हैं, और ये बंदा मतलब सिक्योरिटी में ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। दूसरा 8वें नंबर में क्या होता है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइसिंग क्विट पुलिस। इसमें क्या, व्हाट रिलेटेड शुड योर क्रिएट विथ पुलिस डिपार्टमेंट। इसका कहने का मतलब है, आपको पहले कोई पुलिस के साथ संपर्क था, या आपको पहले कोई पुलिस के साथ कुछ ऐसा कर्म किया है, आपके पुलिस के साथ कैसा संबंध है, आपके पुलिस के साथ कोई एक्सपीरियंस है, आपकी जो जहाँ पे आप पहले ड्यूटी कर रहा था वहाँ पे आपके साइड में कोई पुलिस तो नहीं आया है, कोई आपके वहाँ पे कोई घटना घट गया, एक्सीडेंट हुआ, आपको सीसीटीवी फुटेज मंगा लिया है, आप उसको दिखा रहा था, तो आपके पुलिस के साथ जान पहचान है, ये सब आपको पूछ सकता है। क्योंकि क्या होता है, आप जिस सोसाइटी में काम करने जाते हो ना, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे क्राइम हो सकता है, पुलिस की ज़रूरत पड़ सकता है, तो कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो सकता है, उसके लिए भी पुलिस की ज़रूरत पड़ सकता है। तो पुलिस के साथ आपकी संबंध अच्छा होगा, या पुलिस के साथ पहले भी आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा, तो आपको उसको जैसे पुलिस के साथ हैंडल करने के लिए या कोऑर्डिनेट करने के लिए आपको अच्छा होगा। तो ये सवाल पूछेगा तो आपके एक्सपीरियंस अनुसार बताना है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको साफ मना कर देना है, ठीक है। अभी 9 नंबर में लिखा है, डू यू हैव एनी वेपन्स ट्रेनिंग, एनी कॉम्बैट ट्रेनिंग, ठीक है। आपने कोई कॉम्बैट ट्रेनिंग किया है, या आपको कोई मतलब वेपन्स यानी कोई बंदूक बारूद आपको चलाने आता है, या कभी आपने उसकी ट्रेनिंग लिया है। तो दोस्तों इसके लिए आपको कहीं पे आपने इसकी ट्रेनिंग लिया होगा तो आपको बताना है, हाँ जी मैं लिया हूँ, पहले पहले फौज में था, मैं पहले एनसीसी में किया था, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग लिया हूँ। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, आपको अच्छा है। और आपको नहीं किया है, अपने आपको पता नहीं है, तो आपको साफ मना कर देना है, ठीक है। लास्ट में 13 नंबर में क्या है, हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। आपको पता है, आप कहीं पे भी सोसाइटी में काम कर रहे हो या किसी जगह में काम करने जा रहे हो, वहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट्स होता है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेगा। तो हो सकता है कोई, मैं आपको ड्यूटी के जगह किसी का इमरजेंसी हो गया, किसी सिक्योरिटी गार्ड को उसके जगह उस जगह आपको रिप्लेस करना है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। कहीं पे वहाँ पे आग लग सकता है, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम, आपको अपने अकॉर्डिंगली आपको उसके आंसर देना होता है। और नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये जो 10 पॉइंट है बिल्कुल आप अपने नोट कर लीजिए, मैं आपको हट जा रहा हूँ, आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट कीजिए। और उसके बाद ये 10 पॉइंट आप बिल्कुल सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए थोड़ा अपने हिसाब से प्रिपेयर करिए, ताकि आपको और अच्छा इंटरव्यू जाए।
तो दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए